हेलो व्यूवर्स, मैं आपका होस्ट शाहिद लखा एक बार फिर आपकी खिदमत में एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हूं। तो व्यूवर्स, टॉपिक शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। व्यूवर्स, जापान में कुछ लोग कोरोना वायरस की वबा का मुकाबला करने के लिए एक अजीबो गरीब तरीका अपना रहे हैं। ये लोग इंटरनेट पर एक दूसरे को एक जलपरी नुमा तसव्वुराती मखलूक की तस्वीर भेज रहे हैं जिसके बारे में ख्याल किया जाता है कि वो वबाओं से महफूज रखती है। जापान में इसे इमाबी कहा जाता है, जो जापान की लोक दास्तानों के ज़रिए मशहूर होने वाली माफूकुल फितरत मखलूक है। सबसे पहले सन 1846 में दस्तावेज़ात में इसका ज़िक्र किया गया था। रिवायात के मुताबिक कुमामोतो सूबे में एक सरकारी एहलकार पानी में सब्ज़ रंग की पुरअसरार रोशनी के बारे में तहकीक कर रहा था। जब वो उस जगह पर पहुंचा जहां पानी से ये सब्ज़ रोशनी आ रही थी, तो एक अजीबो गरीब जिस्म वाली मखलूक पानी से बाहर आ गई। इस मखलूक इमाबी ने अपना तारुफ करवाया और उस शख्स के सामने दो पेशन गोइयाँ कीं। एक तो ये कि आइंदा 6 बरसों तक जापान में बहुत अच्छी फसलें होंगी, और दूसरी पेशन गोई ये की कि एक वबा मुल्क में तबाही मचाएगी। इस पुरअसरार मखलूक ने कहा कि इस वबा से बचने के लिए लोगों को चाहिए कि वो इसकी तस्वीर बनाएं और जितने लोगों में मुमकिन है इस तस्वीर को तकसीम करें। मकामी अखबार में इस तजस्सुस भरी मुलाकात की खबर और इमाबी की ख्याली तस्वीर शाया हुई और जापान भर में मशहूर हो गई। व्यूवर्स, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की तालिबे इल्म विक्टोरिया रहबर कहती हैं कि इमाबी को पुराने ज़माने की मेम के तौर पर भी देखा जा सकता है। इमाबी लोगों से कहती हैं कि उसकी तस्वीर बनाएं और तस्वीर बनाकर वायरल करके वबा को रोकें। व्यूवर्स, गूगल ट्रेंड्स के मुताबिक द्योमलाई मखलूक की तस्वीर इस साल मार्च में दोबारा मंजर आम पर आई है और इसकी शोहरत हैशटैग के साथ तेज़ी से 5 बड़े आज़मों में फैल गई है। ट्विटर और इंस्टाग्राम पर दसियों हज़ार पेंटागन्स, ड्राइंगन्स और अपने अंदाज की तस्वीर के अलावा जापान के लोगों ने इमाबी की शक्ल के मास्क और जरासीम कुश लोशन भी बेचना शुरू कर दिए हैं। व्यूवर्स, जापानी लोक कहानियों में इमाबी एक युकाई यानी माफूकुल फितरत रूह के तौर पर सामने आई थी, जिसका रवैया इंसानों के साथ दोस्ताना होता था। युकाई का तस्वुर एडो दौर में शुरू हुआ। जापानी तारीख़ में सन 1603 से लेकर 1868 तक का ज़माना एडो दौर कहलाता है। तारीख़ी तौर पर लोग इमाबी से खौफ खाते थे, लेकिन वक्त गुज़रने के साथ साथ इसके तस्वुर में तब्दीली आई और अब इमाबी दोस्ताना शक्ल इख्तियार कर चुकी है। व्यूवर्स, युकाई के बारे में किताब के मुसन्नफ़ हरीको युदा कहते हैं, युकाई अक्सर तकलीफ़ दे एहसासात और हालात से गुज़रने में इंसानों की मदद करती है। कभी कभी ये हालात का दबाव कम करने में मददगार साबित होती है। व्यूवर्स, जापान की एक कंपनी माज़ुकी प्रोडक्शंस ने कोरोना वायरस वबा के दिनों में इमाबी की शोहरत को वापस लाने में अहम किरदार अदा किया है। कंपनी ने 17 मार्च को इमाबी की तस्वीर के साथ कोरोना वायरस की वबा के ख़ात्मे का दुआया पैगाम ट्वीट किया, जिसके बाद मारी ओकाज़की जैसे बड़े फ़नकारों ने भी इमाबी की अपनी तसव्वुराती तस्वीर और वबा के ख़ात्मे के बारे में पैगामात पोस्ट करना शुरू कर दिए। व्यूवर्स, जापानी आवाम ही नहीं बल्कि जापान की वजारत सेहत ने भी अपनी एक ट्वीट में इमाबी की एक शक्ल शाया की और वायरस के ख़ात्मे के लिए लोगों की हौसला अफजाई करना शुरू कर दी। इमाबी वैसे तो एक तसव्वुराती किरदार है, लेकिन इसकी तस्वीर को आम करने से एक ऐसे वक्त में यकजहती कायम करने में मदद मिल रही है जब लोग एक दूसरे से जुड़ने और उम्मीद रखने के मुतलाशी हैं। व्यूवर्स, उम्मीद करता हूं कि मेरा आज का टॉपिक भी आपके लिए दिलचस्प और मालूमाती साबित हुआ होगा। मैं आपका होस्ट शाहिद लखा, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।